राधे राधे। माघ मास मातम 26 को सुनेंगे। माघ का महीना भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय रहा है। इस माह में भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। सभी योनियों में मनुष्यों को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को माघ माह में पुण्य कर्म करने चाहिए। इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप आ जाते हैं। माघ मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करने वाला सभी जन्मों के पापों को नाश करने वाला और आरोग्यता प्रदान करने वाला माना गया है। इससे आंतरिक आनंद तो मिलता ही है, बुद्धि भी शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। सबको माघ मास में शुभ कार्य जरूर से जरूर करने चाहिए। ये हमने पहले ही बताया गया कि माघ महीने में किए गए कामों का फल हमें 2 गुना होकर ही मिलता है। अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा ही मिलेगा। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास मातम अध्याय 26 को सुनते हैं। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए, हे शिव जी के लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान समाज में मान नहीं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल 23वें अध्याय में हमने सुना था कि पिशाच को देवयुति ब्राह्मण ने केरल देश के ब्राह्मण की कहानी सुनाते हुए, कथा को सुनाते हुए बताया था कि किस प्रकार वो ब्राह्मण को नरक की यातना झेलनी पड़ी और भगवान नारायण के भक्ति के को पवित्र बताया था। और उसमें बताया था कि भगवान नारायण की पूजा करने वाले को किसी प्रेत पिशाच पूतना आदर बादी पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। अब आगे की कथा हम अध्याय 26 में सुनेंगे। पति कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपया करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और बदवाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृत्तांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की सम्मति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन, तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो वानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभिपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य में अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ।
इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए। सास कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों से के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान दिए थे। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले काल सूत्र नरक और फिर रक्त कुर्दुम नरक में, जहां पर बड़े बड़े कीड़े थे, वह और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर के और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भुगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से तो मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूरा जन्म में मैं अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इससे भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा है, अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी अंश होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम हैं, परंतु इस संसार के सभी जीव परिवर्तित मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी के से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को नहीं टाल सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंदपुर को धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझ को प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंदपुर रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोहरहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सास का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ, मोह तथा शोक का नाश हुआ। 26वां अध्याय संपूर्ण। अब अंत में सबको एक बात बताती हूँ कि क्षण भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, न जाने इस देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। ये याद रखो, मन में बसा लो, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जीवन के से जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधार। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके शक्ति, मुक्ति, भुक्ति सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए मन से, प्रेम से, भाव से हमेशा नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।